नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यरो सव पावपणासिणो मंगलाणं च सवेसिं परमं होई मंगलम् चतारि मंगलम् अरिहन्तमंगलं सिद्धामंगलं साहुमंगलं केवलीपनतो धम्मो मंगलम् चतारि लुगुत्तमा अरिहन्ता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवलीपनतो धम्मो लुगुत्तमो चतारि शरणं पवच्चामि अरिहन्ति शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवलीपनतं धम्मं शरणं पवच्चामि नमो अरहन्ते नमो नमः। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। हमारा स्वाध्याय चल रहा है जैन धर्म जानिए। इसके अंतर्गत हम पंच परमेष्ठी का वर्णन कर रहे हैं। पंच परमेष्ठी में अरहंत परमेष्ठी कर रहे हैं। अरहंत परमेष्ठी में हमने उनके 46 गुणों का वर्णन पूरा कर लिया। 4 अनंत चतुष्टय, 8 प्रातिहार्य और 34 अतिशय, इनका वर्णन हमारा पूरा हो चुका है। आज हम करेंगे दोष, 18 दोष जो नहीं होते अरहंत परमेष्ठी में, वो उन 18 दोषों का वर्णन करेंगे। पेज नंबर 33, मेरी बुक में 33 है, हो सकता है किसी की बुक में 34 भी हो। निकल गया, शुरू करें। अरहंत भगवान के निम्न 18 दोष नहीं होते हैं। पहला, जन्म। जिस भी भव में उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अरहंत बन गए, तो उनका बार बार जन्म लेना खत्म हो गया, तो उनके पास जन्म का रोग खत्म हो गया, दोष खत्म हो गया। दूसरा, जरा, बुढ़ापा। उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद। तीसरा, तृषा, प्यास। उनकी प्यास खत्म हो जाती है अनंत चतुष्टय प्राप्त होते ही। भूख, क्षुधा। पांचवा, विस्मय, आश्चर्य, किसी भी बात का आश्चर्य नहीं रहता। अरति, किसी भी चीज में अरुचि होना। खेद, दुख होना। रोग। 9वां, रति, किसी भी चीज में रुचि। 10वां, मद, गर्व। 11वां, मोह, ममत्व। 12, भय, डर। 13, निद्रा। 14, चिंता। 15, स्वेद, पसीना।
16वां राग प्रेम, 17वां रोष क्रोध और 18 मृत्यु। कभी भी मृत्यु नहीं होती आत्मा की, कभी भी आत्मा तो कभी नाश होता ही नहीं, फिर वो सिद्ध लोक में जाकर विराजमान हो जाते हैं। जब तक जीव के उपरोक्त दोषों में से एक भी दोष रहता है वह अरहंत नहीं कहला सकता है। बहुत बड़ी बात है कि ये 18 दोषों में से एक दोष भी नहीं होता है अरहंत परमेष्ठी के। ऐसा नहीं कि शायद ये हो सकता है या ये हो सकता है, कोई भी दोष नहीं होता है अरहंत परमेष्ठी का। अब आगे हमारा वर्णन अरहंत परमेष्ठी का पूरा हो गया। हमने उनके 46 गुणों को अच्छी तरह से समझ लिया, 46 गुणों को जाना और 18 दोषों को भी जान लिया जो उनमें नहीं होते हैं। अब हम दूसरे परमेष्ठी सिद्ध परमेष्ठी का वर्णन पढ़ेंगे। सिद्ध का अर्थ है सब कर्मों का क्षय करके शुद्ध हुई आत्मा। ये वर्णन हम बहुत पहले भी कर चुके हैं कि जो जीव अरहंत बना वो ही सिद्ध बनता है। पहले अरहंत बनेगा वो ही जीव बाकी के जो 4 कर्म बचे हैं उनको का नाश जब उसका हो जाएगा तो वो ही जीव सिद्ध कहलाने लगता है। ऐसा नहीं है कि एक जीव सिद्ध हो गया तो कोई दूसरा जीव अरहंत हो गया, मतलब पहले वही जीव अरिहंत बनेगा और वही जीव फिर आगे चल के सिद्ध बनेगा। पहले अरहंत बन के ही सिद्ध बना जाता है, सीधे सिद्ध नहीं हुआ जाता है। इतना जरूर हो सकता है कि कोई जीव सामान्य अरिहंत सामान्य केवली हो जाए, कोई तीर्थंकर हो जाए, इतना फर्क जरूर होता है। और लेकिन सभी जीव जो चाहे तीर्थंकर पदवी से चारों कर्मों का बाकी जो शेष कर्मों का नाश करें, चाहे सामान्य चाहे श्रुत केवली होकर कैसे भी जो भी बाकी के 4 कर्मों का नाश करेंगे वो सभी सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध होने के बाद कोई अंतर नहीं रहता कि ना सामान्य केवली वाला ना तीर्थंकर का, सभी सिद्ध ही कहलाते हैं और एक ही बात बिल्कुल सबका सामान्य सिद्ध होते हैं। सिद्ध होने के बाद कोई डिफरेंस नहीं है। अरहंतों में तो डिफरेंस है, कोई श्रुत केवली है, कोई सामान्य केवली है, कोई तीर्थंकर है, वो हम आगे पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन सिद्ध होने के बाद कोई अंतर नहीं रहता। अरहंत अवस्था के आगे की अवस्था का नाम सिद्ध है। जो मैंने बात कही वो यहाँ पर आ गई। 4 अघातीय कर्मों आयु नाम गोत्र और वेदनीय की शेष 85 प्रकृतियों का नाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। जब हमने अरहंत परमेष्ठी के बारे में पढ़ा था तब हमने जाना था कि टोटल 148 प्रकृति होती हैं और उनमें से 63 प्रकृति का नाश होके जीव अरहंत कहलाता है। कौन कौन सी थी वो 63 प्रकृति, कौन बताएगा? अरहंत परमेष्ठी कौन सी 63 प्रकृतियों का नाश करके अरहंत कहलाते हैं? रेनू ने हाथ खड़ा किया, और कोई? चलिए हम रेनू से पूछते हैं। रेनू अपने आप को अनम्यूट करो। 5 ज्ञानावर्णी के होते हैं, 9 दर्शनावर्णी के मतलब और मोहनीय के 28, राय के 5, उसके बाद 3 आयु के और 13 नामक्रम प्रकृति के होके वो केवल ज्ञान प्राप्त करें। बहुत सुंदर, रेनू ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। अनुमोदना रेनू। 63 प्रकृतियों का नाश करके 5 ज्ञानावर्ण की, 9 दर्शनावर्ण की, 28 मोहिनीय की और 5 अंतराय, ये हो गई 47 प्रकृतियां घातिया कर्मों की। इन घातियों का तो नाश होता ही होता है, लेकिन साथ में और 3 आयु कर्म की और 13 नाम कर्म की, 16 और जुड़कर 63 कर्म प्रकृतियों का नाश होके जीव अरहंत कहलाता है। 148 में से 63 का पहले नाश हो गया और अब जो 85 बची वो 85 कर्म प्रकृतियों का नाश करके जीव सिद्ध कहलाता है। अब ये जो 85 हैं वो कौन कौन सी हैं, ये कौन बताएगा? जो 85 बची हैं,
रेनू तो बता ही देगी, अब रेनू को तो बहुत अच्छे से इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब कोई और बताइए। रजनी आप बताओगे? नहीं? पारुल? मुझे तो आता सुना है? ही आ जाएगी भाभी। सुना ही नहीं आज? आता है, जब मैं बताऊंगी तो कहोगे हमें पता है, ये तो पता था, है ना? अनामिका कह रही है, अनामिका बताएगी। हाँ। जो 93 होती है उसकी कौन सा कर्म है, नाम कर्म की, उनमें से 13 हो गई तो 80 तो वो हो गई। गुड। एक आयु कर्म की हो गई। हम्म। वेदने कर्म की 2। एक कौन सा कर्म बच गया? गोत्र कर्म गोत्र कर्म की 1। की कितनी? 80 85 85 85 तो हुई, 80 टोटल तो 85 हैं। 85 में से आपने 80 तो नाम कर्म की ही बता दी, बाकी बची 5। उसमें 80 में 85 में नाम से 80 तो नाम कर्म की ही हो गई। 85 एक हो गई आयु कर्म कर्म की, की, एक आयु एक कर्म की है, फिर आपने 2 बता दिया 2 वेदनीय वेदनीय कर्म की, तो फिर 2 ही बची गोत्र कर्म की। 2 ही गोत्र कर्म की होती हैं, 2। उच्च और नीच, ठीक है ना? 2 तरह के गोत्र की प्रकृतियां होती हैं। पारुल पता था ना? आप बोल रहे हो? हाँ। अच्छा, रेनू ने बताया 5 ज्ञानावर्णी, हाँ। 9 दर्शन वर्ण की, हाँ। 28 मोहिनी है, हाँ। और 5 अंतराय, 3 आयु। हाँ, आयु की टोटल 4 होती हैं। अच्छा। आयु की टोटल 4 होती हैं, उनमें से 3 का पहले ही नाश हो जाता है, सिर्फ एक मनुष्य आयु बचती है, उसका अच्छा। नाश बाद में होता है। और नामकरण की 93 होती है, उनमें से 13 का पहले हो जाता है, बाद में 80 का होता है। फिर गोत्र कर्म की 2 रह जाती हैं और वेदनी कर्म की 2 रह जाती हैं। इस तरह से टोटल 85 और पहले 63 हो गई 148 कर्म प्रकृतियां। ठीक? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर हमको एक बार समझ में आ जाए ना, फिर याद भी रहेगा। जब तक समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों की उम्र ऐसी हो चुकी है, हमें याद करने के लिए समझना जरूरी है। अब हमको सिर्फ रट्टे वाली चीजें याद नहीं रह सकती इस आयु में। अब आने के बाद हमें समझ के लर्न करना पड़ेगा। तो इसलिए समझ लिया हमने कि कैसे कैसे कर्मों की प्रकृतियां होती हैं। पहले तो हमें 8 कर्म पता होने चाहिए। 8 कर्म में से 4 कौन से घातियां हैं और 4 कौन से अघातियां हैं। फिर 4 कर्म जो घातियां हैं उनकी कितनी कितनी प्रकृतियां होती हैं, और फिर 4 अघातियां कौन कौन से हैं और उनकी कितनी कितनी प्रकृति होती हैं। ये चीज क्लियर हो गई। फिर ये भी याद रहना चाहिए कि अघातीय कर्मों की कितनी प्रकृतियां पहले ही अरहंत अवस्था से पहले ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना? चलो अब आगे चलते हैं। हमने यहां तक पढ़ लिया 85 प्रकृतियों का नाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। इनमें परमोदारिक शरीर का भी त्याग हो जाता है। जो उनका शरीर होता है परमोदारिक, उसका भी त्याग हो जाता है, और इन्हें निरंजन, निराकार, मुक्त जीव, निकल परमात्मा, निकल परमात्मा मतलब जो बिना शरीर के हैं, निकल परमात्मा आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। सबका मीनिंग एक ही है कि वो शरीर रहित हो जाते हैं। क्या क्या नाम बताए? निरंजन, निराकार, मुक्त जीव, निकल परमात्मा आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। ये समस्त पर द्रव्यों से छूट जाने के कारण सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। समस्त पर द्रव्यों से मतलब उन समस्त पर द्रव्य क्या? शरीर भी नहीं रहा। सबसे ज्यादा जो पर द्रव्य जो सबसे पास रहता है शरीर, उससे भी दूर हो जाते हैं, तो वो सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। सिद्ध शरीर रहित होते हैं, इसलिए इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। जब शरीर नहीं रहेगा, सिर्फ आत्मा होगी, तो हम उनको देख नहीं सकते हैं। इनके कोई लांछन चिन्ह भी नहीं होता है, कि जैसा मैंने कहा था, सिद्ध होने के बाद कोई ऐसा नहीं रहता कि ये तीर्थंकर या ये सामान्य केवली या श्रुत केवली या कौन से केवली, मूक केवली, कुछ फर्क नहीं। सिद्ध हो गए तो सभी सिद्ध होते हैं। ये संसार में लौटकर कभी नहीं आते हैं।
इनके प्रातिहार्य भी नहीं होते हैं। प्रातिहार्य केवल समूह शरण तक होते हैं, जब तक जीव केवल ज्ञानी रहता है। सभी सिद्ध समान होते हैं, सभी सिद्ध एक जैसे होते हैं। इनमें तीर्थंकर आदि का कोई भेद नहीं रहता है। सभी जीव उत्पाद, व्यय और द्रव्य गुण वाले होते हैं। सभी जीव उत्पाद, व्यय और द्रव्य गुण वाले होते हैं। मतलब कि उत्पाद मतलब पाना, व्यय मतलब खर्च होना, और द्रव्य रहना हमेशा। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, कोई भी द्रव्य होता है उसमें ये गुण होता है, उत्पाद होना, व्यय खर्चा होना उसका, और फिर द्रव्य एक जैसा रहना। ये तीनों गुण एक द्रव्य में सभी जीवों का ये सामान्य गुण होता है। सिद्ध जीवों में भी उत्पाद, व्यय और द्रव्य पाया जाता है। सिद्ध सभी क्रियाओं, बोलना चलना आदि से रहित होते हैं, क्योंकि शरीर नहीं है तो ये बोलना चलना कुछ नहीं रहता है। कर्म भार रहित हो जाने पर जीव स्वभाव से अग्नि की शिखा की तरह ऊपर को ही गमन करता है। जब कर्म नहीं रहते तो इतना हल्का हो जाता है जीव कि अपने आप ऊपर की ओर उठने लगता है। जीव के इस ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण ये जिस स्थान से मुक्त होते हैं उसी स्थान के ऊपर सीध में जाकर लोक के अग्रभाग में विराजमान हो जाते हैं। सबसे ऊपर जहां पर सिद्ध शिला है वहां जाकर विराजमान हो जाते हैं। कहते हैं ना, जब हम किसी भी सिद्ध क्षेत्र पर दर्शन करने जाते हैं, जैसे हम शिखर जी जाते हैं, तो जहाँ कहते हैं टॉप पे तो सामने चरण है, उनके दर्शन तो करते ही हैं, बिल्कुल उसकी टॉप पे ही ऊपर देखकर नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो वहां उसकी बिल्कुल पूरी सीध में ऊपर वहीं विराजमान है वो जीव। जितने भी जीव उस स्थान से मोक्ष गए वो बिल्कुल उसी की सिधाई में बिल्कुल ऊपर उसी जगह विराजमान है। जब सिद्ध बन जाते हैं तो एक गुण आ जाता है कि अव्यय, मतलब किसी को बाधा नहीं करते, वो एक के अंदर एक, उनको कोई स्थान अलग नहीं चाहिए, एक के अंदर समाते रहते हैं। थोड़े से ही स्थान में बहुत सारे सिद्ध, जैसे हम टोकों पे पढ़ते हैं ना 99,000 मतलब 99 करोड़ इतने इतने जीव यहाँ से मोक्ष गए, 9 करोड़ 9,000 90,000 ऐसे पढ़ते हैं हम सब टोकों पे। तो सारे के सारे जीव ही उसी स्थान से मोक्ष गए हैं, तो उसी स्थान पर हमें ऊपर हम उनके दर्शन कर सकते हैं, उनको नमोस्तु कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी स्थान पर विराजमान है वहां पर। सिद्धों के यद्यपि शरीर नहीं होता, किंतु जिस अंतिम शरीर से ये मोक्ष गए हैं उससे कुछ कम पुरुषाकार में आत्म प्रदेश होते हैं। जो ये आत्मा के प्रदेश होते हैं वो कितने होते हैं कि जितनी भी अवगाहना थी जिस समय वो मोक्ष गए उससे थोड़ा सा कम, जैसे अपनी एक बाउंड्री है उस शरीर के अंदर ही अंदर जितना थोड़ा सा कम उतना वो वहां पर स्पेस लेते हैं, उतना स्पेस वो कवर करते हैं। चाहे हम वो स्पेस देख नहीं रहे, उसी स्पेस को और लोगों ने भी यूज किया है, लेकिन कोई ना कोई स्पेस आकाश में जगह तो वो ले ही रहे हैं। तो वो कितनी जगह होती है कि वो जिस आकार से जिस अवस्था से मोक्ष गए उससे से किंचित न्यून, थोड़ी कम में विराजमान होते हैं। किंतु जिस अंतिम शरीर से ये मोक्ष गए हैं उससे कुछ कम पुरुषाकार में आत्म प्रदेश होते हैं। उनकी उत्कृष्ट अवगाहना, उत्कृष्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, अवगाहना मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई 525 धनुष, 525 धनुष, और जघन्य मतलब कम अवगाहना 3.5 हाथ होती है, 3.5 हाथ होती है। हमने रात वाली क्लास में पढ़ा था कि एक धनुष कितना होता है, एक धनुष 4 हाथ के बराबर होता है। तो 525 धनुष को 4 गुना करेंगे तो उतने हाथ हो गए ये। और जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ होती है। 3.5 हाथ मतलब कि एक धनुष से थोड़ी कम, एक धनुष 4 हाथ के बराबर होता है। तो जघन्य अवगाहना एक जीव की जो सिद्ध उसमें गए हैं वो 3.5 हाथ होती है। यहाँ पर लिखा है कि 115 पर भी देखिए, तो 115 पर क्या लिखा है थोड़ा सा उसको पढ़ते हैं। वैसे तो जब 115 का हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ही, हाँ इसी को बात को दोबारा लिखा हुआ है उतना ही यहाँ, ठीक है। अब आगे, 28 द्वीप में जन्मे
अढ़ाई द्वीप, अब ये कौन बताएगा अढ़ाई द्वीप किसे कहते हैं? नए जनों से पूछूंगी, अढ़ाई द्वीप पढ़ा हुआ है, नहीं बताओगे अच्छी बात नहीं है। पारुल, अढ़ाई द्वीप बताओ। भाभी ऐसे याद है, सही में ऐसे नहीं याद है ठीक है, रजनी तुम बताओगी? भरत, ऐरावत, नहीं जम्बूद्वीप। हाँ। जम्बूद्वीप के साथ मतलब कुछ क्लियर है, मुंह में नहीं आ रहा, लेकिन ये तो थोड़ा सा पता है जम्बूद्वीप। अनामिका ने हाथ खड़ा किया, मैं अनामिका से पूछती हूँ। अनामिका, हाँ जी। जम्बूद्वीप, घातकी कंठ द्वीप और पुष्करार्ध द्वीप का आधा, पुष्करार्ध मतलब पुष्कर द्वीप का आधा, तो पुष्करार्ध, ठीक है। तो ढाई द्वीप में पहला एक जम्बू द्वीप, दूसरा घातकी खंड, और तीसरा जो पुष्कर द्वीप है उसका आधा, तो पुष्करार्ध। ऐसे ही ये ढाई द्वीप, तो ढाई द्वीप की क्या खासियत है, कौन बताएगा? ढाई द्वीप की क्या खासियत है? हाँ जी अनीता जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। उसके ढाई द्वीप के बाद मनुष्य नहीं जा सकता है। हाँ, ढाई द्वीप तक केवल मनुष्य होते हैं, तो ये खासियत है अढ़ाई द्वीप की। अढ़ाई द्वीप में जन्मे निर्ग्रंथ मुनि ही सिद्ध होते हैं। अढ़ाई द्वीप में जितने भी मुनि, निर्ग्रंथ मुनि होते हैं, उनमें से ही सिर्फ सिद्ध होते हैं। इसके बाहर जन्मा कोई भी जीव सिद्ध नहीं हो सकता है। आगम के अनुसार 6 माह 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। हर बार हमेशा 6 माह और 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्रों में उत्सर्पणी के तृतीय काल और अवसर्पणी के चतुर्थ काल में सिद्ध होते हैं। इसका मतलब समझ में आया बात का, कि जो अभी हमारा अवसर्पणी काल चल रहा है, तो जब इस अवसर्पणी काल का चौथा काल था, तब हमारे तीर्थंकर हुए हैं, तभी उस समय ही जीव मोक्ष जाते थे चौथे काल में। और जब ये उत्सर्पणी आएगा, अभी अवसर्पणी के बाद जब उत्सर्पणी आएगा, तो उसके तीसरे काल में जीव मोक्ष जाएंगे। तो 5 भरत और 5 ऐरावत कैसे, ये कौन बताएगा? 5 भरत क्षेत्र कहाँ कहाँ है और 5 ऐरावत क्षेत्र कहाँ कहाँ है? 5 भरत और 5 ऐरावत, देखो जब पढ़ते हैं ना, हम पढ़ रहे हैं, एक नाम आप बताओ फिर याद आ जाएगा शायद। ऐसे नहीं होता है एक जरा सा हिंट दूंगी आपको, सभी को याद आ जाएगा, वो तो सभी को आएगा। 5 मेरू होते हैं। हाँ हाँ हाँ, अब बताओ। 5 मेरू। हाँ जी अनिला जी, आप बताइए। 5 मेरू, 5 भरत। अनम्यूट कर लीजिए अनिला जी। पांच मेरू कहाँ कहाँ होते हैं? भरत क्षेत्र में। पांचों मेरू भरत क्षेत्र में होते हैं। नहीं, ऐरावत में भी होते हैं, भरत में भी होते हैं। नहीं, पहले ये बताओ 5 मेरू कहाँ कहाँ होते हैं, आप इसी में कंफ्यूज हो। एक बार आप क्लियर करो फिर। हाँ रजनी बोलो। मुंडीश्वर द्वीप में ही होंगे ना? हे राम, रजनी कहाँ पहुंच हाँ। गई? अनामिका बोलो। जम्बूद्वीप में। 5 जम्बूद्वीप में होंगे? नहीं, सब ना, आप लोग ना ये आंसर देके ना मुझे फेल कर रहे हो, और पता है तुम्हें और कुछ नहीं है, कि मेरे पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। हाँ जी वीना जी।
ये तो मेरे को मालूम है, 5 विदेश क्षेत्र में है मेरू। अरे अरे, आप और कहीं और। बना कैसे ये भी? चलिए छोड़िए। अभी अभी आपने बताया कि 2.5 द्वीप बताए ना, जहां जहां मनुष्य होते हैं, 2.5 द्वीप। तो सबसे पहले जम्बू द्वीप, तो जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, उसके आसपास घात की खंड, एक दाएं और एक बाएं, एक एक द्वीप घात की खंड में है। और फिर 2 द्वीप अचल और विचल, ये आपके तीसरे आधा पुष्करार द्वीप है, वहां पर है। 5 द्वीपों के नाम बताओ, कौन बताएगा 5 द्वीप के नाम? रेनू बताओ। जम्बू द्वीप, घात की खंड, पुषात। मैं 5 द्वीप, 5 मेरुओं के नाम पूछ रही हूँ। सुमेरु पर्वत, विजय, नहीं, सुदर्शन, अचल, हाँ, मंदर, विदुनमाली। विदुनमाली। एक नाम कहीं से बोल रहे हो, कहीं से बोल रहे हो, ठीक है। सुदर्शन मेरु, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली, ये 5 मेरु होते हैं। तो पहला मेरु जम्बू द्वीप के बीचों बीच, फिर जो विजय और अचल है वो घात की खंड में, एक दाएं और एक बाएं, और फिर पुष्करार्थ में आधे में एक दाएं एक बाएं, विद्युन्माली और मंदर मेरु, ऐसे 5 मेरु होते हैं। 5 मेरु से संबंधित एक एक भरत क्षेत्र होता है, एक एक ऐरावत क्षेत्र होता है और एक एक विदेह क्षेत्र होता है, ठीक है। तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र की यहाँ बात की जा रही है कि वहां पर 5 भरत और 5 ऐरावत, तो 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र कौन कौन से हो गए? जो 5 मेरुओं से संबंधित एक एक, ठीक, क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले यही पूछूंगी, 5 मेरुओं के नाम, 5 मेरु कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये चीज अब हमें क्लियर होनी चाहिए। वहां पर कैसे कैसे भरत क्षेत्र कहाँ होता है, रावत क्षेत्र कहाँ होता है, उसमें विदेह क्षेत्र कहाँ होता है, ठीक है। चलो, वैसे तो अभी इसमें आगे सारा वर्णन आएगा, अभी ये चीज तो हमने पहले पढ़ी हुई है। पूजा करते हैं तो उनमें सब कुछ आता है, अगर हम पूजा ध्यान से करें तो उसमें सब कुछ आता है। हम पूजा पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं, और कितनी बार पंचमेरु की पूजा की है, कितनी बार हमने 2.5 द्वीप की पूजा की हुई है, बहुत बहुत बार की हुई है, मतलब हमने आपस में साथ बैठ के की हुई है। लेकिन अगर हमने ध्यान से नहीं किया तो वो पूजा करना का कोई सार्थक नहीं है। सिर्फ द्रव्य एक थाली से उठा के दूसरे थाली में रखने से कोई फायदा नहीं है। जो हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक पूजा सिर्फ पूरे दिन में एक ही पूजा कर लो, लेकिन उसको पूरे समझ के करो और ध्यान से करो, और अपने जीवन में उसको यूज करो, यूज भी करो। सिर्फ उस समय ध्यान में कर लिया और फिर बाद में यूज नहीं किया। यूज करने का मतलब क्या हुआ? जो भी चीज आती है किसी को बताओ, डिस्कस करो, घर में आके उस बात की चर्चा करो, जो भी पढ़ा है, जो भी सुना है। जैसे आप क्लास में यहाँ पढ़ते हो, कोई बात अच्छी लगी, उसको घर में चर्चा करो, उसको रोचक बना के बच्चों को सुनाओ, ये भी बहुत जरूरी है। एक बात कोई जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी, आपको लगेगा कि ये चीज नई है, बच्चों को भी बताते हैं, उसको और अच्छा बच्चों के मतलब से उस बात को बनाओ, क्योंकि अपने अपने बच्चों का नेचर हम सबको अपने आप को पता है कि हम इस बात को अपने बच्चे के सामने ऐसे रखेंगे तो उसको ये चीज अच्छी लगेगी। तो उस चीज को वैसे समझ के अपने बच्चों के सामने कभी ना कभी कोई धर्म की बात चर्चा करनी चाहिए। हम कहते हैं कि बच्चों का धर्म में ध्यान नहीं है, लेकिन हमने भी तो अपना कार्य नहीं हम करते। जितना कार्य हमारा है बच्चों से, हम कभी टॉपिक छेड़ते हैं बच्चों से धर्म का? मतलब ही नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। आप आज अगर मंदिर में जाओ, पूजा करके आओ, आपको कोई बात याद है, कुछ ध्यान है, आपने पढ़ा, घर आके कहो कि आज मैंने वो लाइन पढ़ी ना, वो करा, बहुत अच्छा लगा, कितने अच्छे भाव हैं उसमें, इतनी सी बात करनी है सिर्फ, तो बच्चे को भी लगेगा मैं जानूं मम्मी क्या कह रही है। हम उसको रोचक बना के बच्चों के सामने अगर इस बात को रखेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे बच्चों का भी इंटरेस्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए, 5 भरत व 5 ऐरावत क्षेत्रों में उत्सर्पणी के तृतीय काल और अवसर्पणी के चतुर्थ काल में सिद्ध होते हैं। अवसर्पणी के चतुर्थ काल में जन्मा मनुष्य पंचम काल में सिद्ध हो सकता है। हुंडा सर्पणी काल के प्रभाव से भगवान आदिनाथ तीसरे काल में जन्मे
और तीसरे काल में ही सिद्ध हुए। ये हुंडा सर्पणी काल का एक दोष था। अवसर्पणी काल में, हुंडा सर्पणी काल काफी सालों के बाद आता है, तो उस समय के बहुत सारे दोष होते हैं। जब हम ये काल का चैप्टर पढ़ेंगे तो कौन कौन से दोष होते हैं हुंडा सर्पणी काल के, वो हम सारी बातें पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर एक ही बात का जिक्र है कि आदिनाथ भगवान का हुंडा अवसर्पणी काल के कारण तीसरे काल में ही, और है ना, ये नेटवर्क ही नहीं आ रहा है क्या है? हुंडा सर्पणी काल के प्रभाव से भगवान आदिनाथ तीसरे काल में ही उनका जन्म हुआ और तीसरे ही काल में मोक्ष चले गए। चौथा काल आने से पहले ही वो मोक्ष चले गए। और वर्तमान अवसर्पणी काल में भरत क्षेत्र में सर्वप्रथम मोक्ष जाने वाले निर्ग्रंथ मुनि का नाम अनंत वीर्य था। वर्तमान अवसर्पणी काल में भरत क्षेत्र में सर्वप्रथम मोक्ष जाने वाले निर्ग्रंथ मुनि का नाम अनंत वीर्य था। ये भगवान आदिनाथ के पुत्र थे। भगवान महावीर के बाद 8 केवली हुए हैं, जिनमें जम्बू स्वामी अंतिम अनुबद्ध केवली मथुरा से मोक्ष गए हैं और सामान्य केवली की अपेक्षा से श्रीधर नामक अंतिम केवली कुंडलगिरी से मोक्ष गए हैं। ये छोटे में एक बता दिया कि कैसे कैसे कब कब सबसे पहले कौन मोक्ष गया और सबसे बाद में कौन मोक्ष गया। सबसे पहले अनंत वीर्य मोक्ष गए और सबसे अंत में केवलियों में जम्बू स्वामी गए और सामान्य केवलियों की अपेक्षा से श्रीधर कुंडलगिरी से मोक्ष गए हैं। आगम के अनुसार सभी तीर्थंकर समेत शिखर जी से ही मोक्ष जाते हैं। वैसे आगम में लिखा है सभी जीव जो मोक्ष जाते हैं वो समेत शिखर से जाते हैं और सभी तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में होता है। लेकिन ये भी हुंडा अवसर्पणी काल का ही दोष था कि सिर्फ 20 तीर्थंकर समेत शिखर जी से मोक्ष गए और बाकी 4 तीर्थंकर अलग अलग 4 स्थानों से मोक्ष गए। और जन्म भी काफी तीर्थंकरों का अयोध्या में नहीं हुआ। हाँ रजनी, कुछ कहना चाह रहे हो? जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते, ये वाली बात कहते हैं ना बार बार। लेकिन जैसे भगवान महावीर स्वामी हमारे वर्तमान शासन नायक है, उनके बाद जैसे जो गौतम स्वामी है, जो और जो जैसे इन्होंने बताया ना कि 5-8 केवली और जिसमें जम्बू स्वामी लास्ट थे, तो वो पंचम काल में तो गए ना मोक्ष। नियम से नहीं जा सकते, वो हुंडा सर्पणी काल का दोष है ना, उन्होंने पहले ही कह दिया। जैसे कि आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही जन्म हुआ और तीसरे में ही मोक्ष चले गए, ऐसे कुछ जीव उनका जन्म लेकिन चौथे काल में ही हुआ, लेकिन वो मोक्ष पंचम काल में गए। ऐसा मुझे और क्लियर भी नहीं है कि जम्बू स्वामी और ये जो श्रीधर हैं, ये मेरे दिमाग से उतरा हुआ है कि वो पंचम काल में मोक्ष गए हैं या चौथे काल में ही मोक्ष चले गए थे। नहीं, अच्छा देखो, आप जो गौतम स्वामी है उनको दिवाली के दिन केवल ज्ञान हुआ था ना, तो पंचम काल वहीं तक था ना, महावीर स्वामी के टाइम तक ही। क्यों नहीं, बचा था समय। अच्छा, मेरे को यही थोड़ी कंफ्यूजन थी। कितने 3 साल कुछ महीने बचे थे, 3 साल कुछ महीने बचे थे। हाँ, उस हिसाब से वो 12 साल बाद मोक्ष गए, तो वो पंचम काल में मोक्ष गए होंगे। फिर क्योंकि उसके बाद वो 12 साल बाद गौतम गंधर गए, फिर दूसरे जो थे फिर 12 साल बाद गए, फिर जम्बू स्वामी, फिर उसके 12 साल बाद गए, तो वो पंचम काल में मोक्ष गए। हाँ, मैं वही चीज जाना थी। बार बार हम लोग कहते हैं पंचम काल में मोक्ष नहीं है, तो बता, ये तो चाहे काल के प्रभाव से हुआ है। हाँ, लेकिन नियम वो ही है कि पंचम काल में, आप इसको नियम को वो नहीं कह सकते कि ये जो बात है कि पंचम काल से मोक्ष नहीं जाते हैं, ये बिल्कुल है ही कि पंचम काल से मोक्ष नहीं जाते हैं। लेकिन साथ में अगर पंचम काल से मोक्ष गए या तीसरे काल में ही मोक्ष गए, वो केवल हुंडा अवसर्पणी काल का दोष था, इसलिए गए। नियम तो 5वें में नहीं जाते, सिर्फ चौथे काल से ही मोक्ष जाते हैं। ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम इसको ऐसा नहीं करें ऐसा भी हो जाता है, नहीं, नियम तो यही है। नियम बोलना पड़ेगा कि नियम तो यही है, हुंडा अवसर्पणी काल की वजह से ये ऐसा हुआ है। ठीक है। हाँ, ठीक है।
मतलब अभी भी मोक्ष जा सकता है कोई? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं कोई जा सकता मोक्ष, बिल्कुल नहीं जा सकते हैं अभी मोक्ष, क्योंकि वो तो उनका जन्म पहले हो चुका था वो, और वो शुरू शुरू में वैसा कहते हैं ना कि जैसे जैसे काल बढ़ता रहता है, शरीर की शक्तियां कम होती हैं, अवगाहना कम होती है जो अवसर्पणी काल में, तो वो सब चीजें कम होती रहती है, उस तरह से जीव के अंदर वो पात्रता खत्म होती रहती है, मोक्ष जाने वाली जो पात्रता, जैसे उनका शरीर चाहिए मोक्ष जाने के लिए, वो शरीर ही नहीं रहता, वो शरीर ही खत्म होता रहता है, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाता रहता है। बताया ना 3.5 हाथ का सबसे छोटा शरीर। हाँ, आगम के अनुसार सभी तीर्थंकर समेत शिखर जी से मोक्ष जाते हैं, मगर हुंडा अवसर्पणी काल के प्रभाव से केवल 20 तीर्थंकर ही समेत शिखर से मोक्ष गए और शेष 4 तीर्थंकर गिरनार, चंपापुरी, पावापुरी और कैलाश से मोक्ष गए। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। यहीं पर आज हम विराम देंगे, 8 मूल गुण फिर नेक्स्ट क्लास में ही शुरू करेंगे। आज हमने सिद्ध परमेष्ठी बनने के लिए कौन कौन से कर्म की प्रकृतियों का नाश होता है, कैसे सिद्ध परमेष्ठी बना जाते हैं, और कहाँ कहाँ से जीव मुक्त होकर सिद्ध बनते हैं, कहाँ कहाँ से मुक्त होते हैं, वो भी जाना। ये चीज बिल्कुल अब हमें क्लियर होनी चाहिए कि 5 भरत क्षेत्र कहाँ हैं, 5 ऐरावत क्षेत्र कहाँ हैं, है? ठीक है। और विदेह क्षेत्र का यहाँ पर वर्णन नहीं है, वो मुझे समझ नहीं आया, वो क्यों नहीं है, इस चीज को मैं थोड़ा सा समझूंगी कि यहाँ पर विदेह क्षेत्र का नाम क्यों नहीं लिया। यहाँ पर लिखा है ना, आगम के अनुसार 6 माह 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। 5 भरत व 5 ऐरावत क्षेत्रों में उत्सर्पणी काल के तृतीय काल और अवसर्पणी के चतुर्थ काल में सिद्ध होते हैं। अवसर्पणी के चतुर्थ काल में जन्मा मनुष्य पंचम काल में सिद्ध हो सकता है। हुंडा सर्पणी काल के प्रभाव से भगवान आदिनाथ तीसरे काल में जन्मे और तीसरे काल में ही सिद्ध हुए, लेकिन यहाँ पर नाम विदेह क्षेत्र का नहीं लिया, जहाँ विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है, तो वहां तो मोक्ष होता रहता होगा। वहां तो मोक्ष हमेशा होता रहता है, जहाँ चौथा काल होता है वहां मोक्ष होता है। तो यहाँ पर वर्णन विदेह क्षेत्र का भी आना चाहिए था, यहाँ पर विदेह क्षेत्र का वर्णन नहीं है। इस चीज को किसी से समझना होगा कि यहाँ पर विदेह क्षेत्र का वर्णन क्यों नहीं है, क्योंकि विदेह क्षेत्र से हमेशा जीव मोक्ष जाते रहते हैं, क्योंकि वहां हमेशा चौथा काल होता है। और ऐसे ही जैसे 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं, 5 द्वीपों से संबंधित, ऐसे ही 5 विदेह क्षेत्र हैं, है ना। जैसे हम पंचमेरु के सारे मंदिर करते हैं ना, तो वैसे ही विदेह क्षेत्र के भी मंदिर, 32 मंदिरों की वो हम बात करते हैं, एक एक विदेह पे 32 मंदिर हैं। प्रमिला जी। हाँ, जय जिनेंद्र देवी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। प्रमिला जी, आप अपना नंबर डलवाना चाहती हैं? आपके पास मेरा नंबर है, जहाँ से आपने ग्रुप में मेरा नंबर जहाँ से लिया है ना आपने, वहां पर मेरे नंबर से ही आपके पास गया हुआ है, तो उस नंबर पे अपना नंबर डाल दीजिए मुझे अभी। हाँ ठीक है, उस नंबर पे अपना नंबर मैं बिल्कुल ग्रुप में ऐड कर दूंगी आपको। हाँ जी। तो यहाँ पर विदेह क्षेत्र का वर्णन भी होना चाहिए था कि विदेह काल से भी, विदेह क्षेत्र से भी जीव मोक्ष जाते हैं, लेकिन यहाँ वर्णन नहीं है। किसी से चर्चा करके देखेंगे कि कोई इसके पीछे कारण तो नहीं है कि जिस वजह से यहाँ विदेह क्षेत्र का वर्णन नहीं आया है, क्या कारण है। ठीक है, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। जिनवानी स्तुति करेंगे आज। मैं सोच रही थी एक नई जिनवानी स्तुति, अगर मुझे निकल जाती है तो। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा, जो अब पढ़ा, उससे रिलेटेड कुछ भी। भाभी श्रुत केवली क्या होता है? मैं भूल गई, आपने बताया बहुत बार, फिर मुझे याद नहीं है, मैं आपके पास लिख रही थी। जो ना मतलब हमारी द्वादशंग वाणी जो वो हमारी जिनवानी होती है, वो कितने अंग की होती है? 12 अंग होते। हाँ, तो वो उन जिनको वो श्रुत का ज्ञान होता है, तो वो श्रुत केवली कहलाते हैं। मतलब जिनको 12 अंगों का ज्ञान है वो शुद्ध केवली है।
ऐसा नहीं है, उनमें से जो मतलब उनको अगर अभी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन श्रुत का ज्ञान पूरा है तो वो श्रुत केवली कहलाते हैं। वो अभी केवली नहीं हुए लेकिन वो उनको श्रुत का ज्ञान काफी है तो इसलिए उनको श्रुत केवली की उपाधि दी जाती है। ठीक है, एक बोली जिनवानी माता की जय। मीठे रस से भरी जिनवानी लागे, जिनवानी लागे, माने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मन कालो, आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मन कालो। शुद्ध आत्म की बात अपने मन में बसा लो, माने चेतना की बात घनी प्यारी लागे, मन हारी लागे, माने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। यह अचेतन मैं हूँ चेतन जिनवानी बतलाए, देह अचेतन मैं हूँ चेतन जिनवानी बतलाए। जिनवानी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए, अरे मान ले तू चेतन भैया काई लागे, थारो काई लागे, माने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। नहीं भावे माहे लाडू पेड़ो, नहीं भावे काजू, मोक्षपुरी में जाऊंगा मैं बनके दिगंबर साधु, माने मोक्ष महल को मार्ग प्यारो लागे, घनु प्यारो लागे, माने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे, माने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिनवानी लागे, जिनवानी लागे, मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे। बोले जिनवानी माता की जय। अच्छा है, ये बहुत सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलने